अर्जुन ने कहा देवी चिंता ना करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसको पकड़ करके लाऊंगा, तुम्हारे सामने वध करूंगा, उसके रक्त में स्नान करना, पैर रखना, उसके मस्तक पर तुम्हारा कलेजा ठंडा होगा। भगवान सारथी बने हैं, अर्जुन रथ पर सवार हुए हैं, गांडीव लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किया है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अर्जुन घबरा गए हैं। भगवान ने कहा है अर्जुन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अश्वत्थामा ये केवल ब्रह्मास्त्र का संधान कर सकता है, उसको समेट नहीं सकता, शांत नहीं कर सकता, लौटा नहीं सकता। तुम तो चलाना भी जानते हो, लौटाना भी जानते हो, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने भी भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत करके दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने तरकस में ले आकर के रख लिया। उसके बाद में दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशु की तरह अपने रथ में बांधने लगा। भगवान ने कहा कि मार दे मार दे मार दे। अर्जुन ने कहा नहीं सरकार, ये द्रौपदी का हत्यारा है, द्रौपदी का अपराधी है, द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा। भगवान ने कहा मत्तम प्रमत्तम उत्पत्तम, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। जो धर्म को जानते हैं कभी भी किसी स्थिति में इनकी हत्या तो करते ही नहीं है। मत्तम का, प्रमत्तम का, उन्मत्तम का, सुप्तम का, बालम का, जड़म का, स्त्रियम का, प्रपन्नम का, विरथम का, भीतम का। क्या माने? मत्तम नशे में कोई हो, नत हो, प्रमत्त हो, कोई सोया हुआ हो, कोई बालक हो, कोई स्त्री हो, कोई मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, कोई प्रपन्नम शरणागत हो, कोई विरथ हो गया रथ जिसके पास न हो, कोई भीत हो, शरणागत हो, ऐसे शत्रु की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। मार दे, इसने मारा है सोए में तेरे पुत्रों को। अर्जुन कहा नहीं सरकार, जो होगा वही द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। और महाराज बांध कर घसीट कर लाया, द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ये है तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा। द्रौपदी ने आंख उठा करके देखा, लगा जैसे शेरनी, अगर शेरनी के बच्चे को मार दे तो क्या हो, पंजे से प्रहार करके खा जाएगी। लेकिन जैसे नजर पड़ी और अश्वत्थामा को देखा, तुरंत उसका क्रोध शांत हो गया, उसके हृदय में करुणा भर आई। उसने कहा हे नाथ ये क्या कर रहे हो, स्वामी आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। एक तो ब्राह्मण है, दूसरे हमारे गुरु के पुत्र हैं। अरे इनके साथ ऐसा बर्ताव आप कर रहे हैं, इनको पशु की तरह बांध के लाए हैं और इनका वध करने की आप बात कर रहे हैं। अरे मैं जैसे अपने पुत्रों के मरने के बाद शोक में हूं, उसी तरह ये ब्राह्मणी इनकी मां भी कितने शोक में डूब जाएंगी अगर इनके साथ कुछ हो गया तो। ये हम लोगों का स्वभाव नहीं, हम लोगों का संस्कार नहीं। ब्राह्मण हमारे लिए पूज्य है, वो उसमें भी हमारे गुरु के पुत्र हैं। छोड़िए इनको, तुरंत मुक्त कीजिए और सम्मान के साथ इनको विदा कीजिए। ये ठीक है कि हमारे 5 पुत्रों की इन्होंने हत्या कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हत्या नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्राह्मण बद्ध होता ही नहीं है। मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो ऐसे भी गुरु होता है, ये तो साक्षात अपने गुरु महाराज के पुत्र हैं। आप इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। छोड़िए, जिसके 5 पुत्रों का वध किया हो, अपराधी सामने हो, अभी रात ही में वध हुआ है और अपराधी सामने खड़ा है और छत्राणी कह रहे हैं इसे माफ कर दो। धन्य है ये हिंदुस्तान की नारी। ऐसी माताएं केवल हिंदुस्तान में पैदा होती हैं, दुनिया के किसी देश में ऐसी माताओं की मिसाल मिलना असंभव है। ये क्या दर्शाता क्या है?
द्रौपदी के अंतःकरण की आप समीक्षा करें, वाहे का उसका कलेवर आप देख रहे हैं, राजपुत्री है, राजरानी है, पांडवों की पत्नी है, सब ठीक है, लेकिन उसके चित्त का अंतःकरण का दर्शन कीजिए। भगवान की सखा होने के कारण, भगवान के चरणों में नेह रखने के कारण, भगवान की भक्ति के कारण, आप जानते हैं भगवान की भक्ति के कारण उसके चित्त में सत्व का उत्कर्ष है, चित्त उसका सतोगुणी है, पूर्णतः सतोगुण में प्रतिष्ठित है। वो शास्त्र के विधि निषेध का पालन जानती है, वो अपनी मर्यादा भी जानती है, उसके अंदर क्षमा है, दया है, करुणा है, त्याग है, शील है, संस्कार है, और ऐसी भारत की नारी प्रणम्या है, वंदनीय है, पूजनीय है। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम। युधिष्ठिर ने समर्थन कर दिया, हाँ द्रौपदी ठीक करिए, छोड़ दो। भीम जी ने कहा कोई छोड़ दे, मैं तो छोड़ने वाला नहीं, मेरे 5 पुत्रों को इसने सोए में काटा है, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। तुरंत अपना गदा संभालने लगे। अर्जुन ने कहा भैया, भीम का रूप देखा तो अर्जुन ने कहा भैया मैं भी कहां छोड़ने वाला हूं, परिवार ही में 2 आदमी उधर 2 आदमी इधर। अब युधिष्ठिर बोलते हैं छोड़ दिया जाए, द्रौपदी बोलती है छोड़ दिया जाए, और भीम और अर्जुन बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो वही हो गया पुरानी फिल्मी गीत का गाना कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा कि प्रभु मामला फंस गया, अब आप बताओ कि क्या किया जाए। भगवान ने समाधान निकाला, देखो मैं तो सीधी बात बोलता हूं, मैंने वही बोला था मार दो, तुमने मामला फंसा दिया, जिंदा लाए, अब जिंदा लाए, अब मामला फंस गया, समाधान खोजते हो। तो समाधान यही है कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्य, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जानी चाहिए, पहला फैसला। और सरकार तब तो फैसला हो ही गया है, ब्राह्मण इसकी हत्या नहीं करनी है, जाओ जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आगे भी सुन लो, आगे भी सुन लो, अभी मत भेजो इसको, सुन लो। अच्छा सरकार अभी कुछ बाकी है? हाँ बाकी है, आगे सुनो। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। अर्जुन ने कहा समझ गया सरकार, इसको मारना नहीं, यही ना? कहा आगे सुन लो। आगे कहा आतताय वधारण, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और टेररिस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो ब्राह्मण भी है और टेररिस्ट भी है, ये तो ब्राह्मण भी है और आतंकवादी भी है, 5 बच्चों की हत्या किया है, तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, टेररिस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। ये टेररिस्ट है, ब्राह्मण भी है। सरकार धन्य हो सरकार, कि मामला उलझा रहे हो कि सुलझा रहे हो, कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, उसी पर मामला अटक गया। क्यों आप बोल रहे हो कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और आतताई वधारण, आतंकी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब सरकार आप ही बताओ क्या करें? तो इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया। कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन उनके सखा हैं, मित्र हैं, शिष्य भी हैं, शुद्ध सत्वगुण में प्रतिष्ठित चित्त है उनका। उन्होंने तुरंत भगवान के अंतःकरण में प्रवेश किया। भगवान चाह क्या रहे, भीतर भीतर बात हो गई, भगवान ने अपने अंतःकरण की बात उनको बता दी, समझ गए, और माथे से मणि निकाल करके अपमानित करके धक्का दे करके निकाल दिया।